दो तीन गुजारिशात हैं महफिलें कराने वालों से और मिलाद पे लंगर बांटने वालों से। एक लंगर वो है जो अब्बा जी के ख़त्म से मंसूब है, ये मेरे अब्बा जी के ख़त्म शरीफ की रोटी। एक लंगर वो है बुज़ुर्गों के ख़त्म से मंसूब है। एक वो है जो बेटे के अकीके से मंसूब है, एक बेटे के वलीमे से मंसूब है, एक लंगर हुजूर के मिलाद से मंसूब है। आपने सही बताना है। अब्बा जी के ख़त्म की रोटी भी कभी किसी ने छतों से फेंकी है शापरों पे डाल के। दादाजी के ख़त्म शरीफ पे खाना पका हो तो छत से फेंक देते हो लिफाफे में डाल। बच्चे के अकीके पे, वलीमे पे, तो मिलाद पे क्यों फेंकते हो? मिलाद पे क्यों फेंकते हो? कोई ये तरीका है? आप कम से कम चलें बहुत सारे मजमों को बहुत ज़्यादा एजाज के साथ ना सही तो कम से कम ये कि आप बिठा के तो खाना दे दें, वकार के साथ ही खाना खिला दें। और मैं अपील करूँगा महफिल कराने वालों से, और मुझे उम्मीद है ख़तीब, मशाइख, नात खां, कारी, ये सारे हजरात भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। मिलाद शरीफ पे ना सब की रोटी एक जैसी पका ली जाए। जो गरीब खाए वही पीर खाए, जो आम खाए वही नात खां खाए, जो सारे खाएं वही पीर साहब, सूफी साहब, दरवेश साहब, खतीब साहब, मेहमान खुसूसी साहब भी खाएं। और यारो कुछ लोग रोज़ गोश्त खाते हैं। कुछ घर ऐसे हैं कि अगर चावलों में गोश्त पड़ भी जाए ना तो सारे बच्चों को बोटियां नहीं मिलती। उन घरों में बच्चे ना गोश्त के लिए लड़ते हैं कि मैंने बोटी खानी या मैंने बोटी खानी, और बाप परेशान, गरीब, कमज़ोर दूर बैठ के देखता है कि मेरी जेब में ज़्यादा पैसे होते तो मैं ज़्यादा गोश्त लाता। ऐसा ना हो कि हम मिलाद शरीफ पे ज़्यादा गोश्त डाल के चावल हमने पकाए हुए हों और उसे पता हो कि आज बिठा के एजाज़ के साथ रोटी खिलाई जाएगी, तो अपने तीनों बच्चे गरीब आदमी साथ ले आए और उसका 3-4 साल का बच्चा जब उसे 3-4 बोटियाँ इकट्ठी मिलें तो अपने अब्बा जी से पूछे, अब्बा जी आज खैर है, आज बड़ा गोश्त मिल रहा है, खैर है? तो फिर तुझे मिलाद सिखाना नहीं पड़ेगा, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, बताना नहीं पड़ेगा। उसका बाप जब उसके कान में कहेगा ना, पुत्र आज राज राज के खा, आज मदीने वाले महबूब का मिलाद शरीफ, आज मिलाद है, हुजूर रसूल करीम अलैहिस्सलाम की महफिल नूर में तो आया। और सुने नबी करीम ने क्या फरमाया। हुजूर फरमाने लगे जो भूखे को खाना खिलाएगा ना, अल्लाह कयामत के दिन उसे जन्नत के फल खिलाएगा।